सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, देखिए, एक माता जी कह रही हैं कि हमारी बहू 4 बजे जग जाती है और 4 बजे जग करके गंगा जी नहाने चली जाती हैं। 4 बजे जग करके वो अपना फ्रेश वगैरह हो करके मुंह धो करके गंगा जी नहाने जाती हैं। गंगा जी नहा करके आएंगी। उनको लगभग पूजा करते करते 8 बज जाता है। और सात संगत जी, वो कहती हैं कि हमको दवा भी खाना होता है। हम सोचेंगे कि 8 बजे से पहले चाय मिल जाता, पर नहीं मिल पाता है। और अगर कुछ कहेंगे भी तो फिर सुबह लड़ाई शुरू हो जाएगी, और नहीं कहते हैं तो पूजा पाठ आराम से 8 बजे तक हो जाएगा। सात संगत जी, क्या यही सत्य है? यही सत्य है कि हम पूजा 8 बजे तक 9 बजे तक खूब ध्यान लगाएं, राम राम कहें, कृष्ण कृष्ण कहें, या आरती दिखाएं, और घर में माता पिता एक कप चाय के लिए तड़प रहे हैं? नहीं जरूरत है भगवान को इस प्रसाद की। भगवान को श्रद्धा का प्रसाद चाहिए, श्रद्धा का फूल चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं, मिठाई नहीं चाहिए। फूल जो भगवान के कृपा से ही खिला है, उसे भोरे भोरे 2 बजे 3 बजे 4 बजे तोड़ लेते हैं और तोड़ करके भगवान के चरण में डाल देते हैं। कभी नहीं विचार किया कि ये फूल कितने समय तक रहेगा ताजा। ये ताजा तो तब था, चढ़ा हुआ तो तब था जब खिला था, अपने जड़ के साथ लगा हुआ था। एक इसके कृपा से लगा हुआ था अपने जड़ में। कौन फूल खिला सकता है? ये परमात्मा ही खिला सकता है ना। सत्संग जी, अगर एक शीशे में नाली का पानी भर के और गंगा जी में रख दिया जाए तो सत्संग जी, अंदर का जल पवित्र हो जाएगा। सत्संग जी, पवित्र तब होगा सत्संग जी, वो जो शीशी में है नाली का पानी, वो कभी जो है पवित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसका मुंह बंद है। और सत्संग जी, वो पवित्र होगा जब हम उसका मुंह खोल देंगे। तो ये नदी का पानी जो है, गंगा जी का पानी जो है, धक्के मार करके सब गंदे को बाहर कर देगा, और बाहर भीतर शीशी का सब पवित्र हो जाएगा, सब जल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी, हम चाहे जितना भी गंगा में नहा लें, अगर हमारा मन साफ नहीं है, हमारे मन के अंदर का जो स्वभाव है, हमारा मन है, जो विचार है, संस्कार है, वो सही नहीं है, तो इस शरीर को तो हम घर पे भी धोकर साफ सुथरा कर सकते हैं। एक भजन आता है कि कर्म मन पर अधिकार ले तेरा हो गया भजन। ये संत महात्मा हमेशा जो है यही कहते हैं कि हमारे भीतर जो है दया, प्रेम, सहनशीलता, करुणा, इन सब गुणों का वास हो जाए। प्रेम जो हमेशा कहीं न कहीं उदाहरण में सुनते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। ऐसे सब गुण जिसके अंदर हो जाता है सत्संग जी, उसे ज्यादा कहीं भाग दौड़ करके नहाने धोने की, तीर्थ उपवास करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो सत्संग जी, अपने स्वभाव का विचार करना
कि साथ संगत जी हमें घर में सेवा सत्कार करने के बाद ही अवसर मिले तो हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। भगवान मिले तो भगवान तो परमात्मा पिता को भी कहते हैं, माता को भी कहते हैं, और ये कहते ही नहीं बल्कि माता पिता भगवान है। तो साथ संगत जी इस भगवान को छोड़कर हम किस भगवान का पूजा करेंगे? सबसे पहले यही भगवान है। एक चौपाई है, प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। साथ संगत जी क्या हम इस चौपाई से माता पिता का आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं जी, इस चौपाई को दोहराने से कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ विचार करेंगे तो चौपाई से विचार कर सकते हैं कि माता पिता के चरणों में जाकर नतमस्तक हो जाएंगे तो माता पिता के दिल से एक ऐसा प्यार उबलेगा कि वो खुश होकर के अपने बच्चों को इतना सारा आशीर्वाद देगा। रोमा रोमा माता पिता का खिल जाएगा और एक एक रोमे से करोड़ों आशीर्वाद निकल जाएगा और इतना खुश हो जाएंगे कि मेरा बेटा इतना संस्कारी सुबह उठ करके हमारे चरणों स्पर्शों करके ही आगे कोई कार्य करता है। अगर ऐसा बहू करे साथ संगत जी तो माता पिता का गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करना पड़ता है, तब आशीर्वाद मिलता है। सिर्फ चौपाई गाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। साथ संगत जी हमारे संसार जी कहते हैं कि हे मानव, तू सोच समझ सकता है, तुझे सोचने समझने की शक्ति मिली है कि तुम्हें क्या सही है क्या गलत है और इसका परिणाम क्या हो सकता है, सही गलत। साथ संगत जी अगर हम अपने माता पिता को खुश नहीं रख सकते हैं तो किसी दिन हम भी माता पिता बनेंगे। जो उम्मीद हम अपने बच्चों से लगा कर रखे वही उम्मीद तो हमारे माता पिता भी हमसे लगाए होंगे। साथ संगत जी पहला प्यार अपने घर में अपने परिवार से, माता पिता बीवी बच्चे पति जो भी परिवार है ये सब जो है प्यार के काबिल है। सबसे हम प्यार करके अपने भक्ति तक जा सकते हैं। तभी तो कहा गया है कि पोथी पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। साथ संगत जी यही सत्य है। भगवान का एक अवतार है प्रेम, और जिस घर में प्रेम होता है उस घर में भगवान का वास होता है और खुशियाँ स्वतः नाचती है, सबके ओठों पे खुशियाँ नाचती है। कभी देखिए एक साथ बैठ करके अपने माता पिता के साथ 2 मिनट समय बिताइए। पता है माता पिता जो है हमारे एक घना वृक्ष है। जो घना एक पुराना वृक्ष होता है ना, जिसकी टहनियाँ बहुत सारी है, और वहाँ बैठेंगे तो चाहे मौसम जो भी है छाया तो काफ़ी मिलेगा, आनंद तो काफ़ी मिलेगा। उसी प्रकार साथ संगत जी हम अपने माता पिता के छाव में रहेंगे तो ये माता पिता का जितना दूर रिश्तेदार है परिवार है इन सब का प्यार मिलेगा। और माता पिता से जब हम अलग हो जाएंगे, अपने जड़ से ही अलग हो जाएंगे, तो साथ संगत जी कैसा प्यार, सिर्फ एक प्यार, पत्नी को पति का, पति का पत्नी को, ये कोई प्यार है? ये कोई जीवन है? साथ संगत जी आइए हम कभी तो विचार कर लें अपने जीवन के बारे में कि जीवन होता क्या है, जीवन है कैसा।
हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा किसी का सेवा का अवसर नहीं मिला, ये जीवन कैसा? किसी का हम सेवा नहीं किए तो ये शरीर कैसा? मालिक ने इतना सुंदर शरीर दिया है, सुंदर रूप दिया है, सुंदर मुख दिया है, हम किसी का प्रशंसा नहीं कर सकते, किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी का सेवा नहीं कर सकते, तो ये सब बेकार है। ये मानव जीवन ही बेकार है। एक 2 लाइन का शेर है। तू काहे भजन न कैला, तू काहे भजन न कैला, भूल गईला तू भगवान के, एतना बता द तू जइबा कौन धाम के। माई के गर्भवा में कैल कररवा, सब कुछ भूल गईला आई के बहरवा। माई से नेह लगवला, नारी से नेह लगवला, भूल गईला तू एहसान के, इतना बता द तू जइबा कौन धाम के। सत्संग जी सारे एहसान को भूल गए कि प्रभु ने एक माँ के रूप में कैसे कैसे हमारे साथ मदद किया, इतना बड़ा किया, इस अवस्था में लाया। सब कुछ ही संसार में आकर के ऐसा लगा कि ये संसार हम ही बनाए हैं, इस संसार को हम बनाए, हमारी वजह से है। यही हमारा भूल है सत्संग जी। हम उस एहसान को न भूलें जो परमात्मा ने माता पिता के रूप में किया है हमारे ऊपर। पिता जो है एक बॉडीगार्ड की तरह, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक जैसे दरवान होता है दरवाजे पे कि बाहर कोई बुरी हवा न जाए, कोई बाहर ऐसा न जाए कि अंदर वाले को नुकसान पहुंचाए। उस तरह हमारे माता पिता होते हैं, पिता होते हैं कि हमारे परिवार पर कोई नज़र न गड़ाए। हर ऋतुओं में, हर मौसम में वो अपने परिवार का रक्षा करता है और माँ भी अपने बच्चे को रक्षा करती है। क्या ये भगवान नहीं है? आइए हम विचार करते हैं। मेरा पहला और आखिरी भगवान यही है, माता पिता और गुरु जो ज्ञान दिया है। तो आइए सत्संग जी, पहला हमारा स्मरण प्यार भगवान माता पिता को, पहला पूजा हमारे माता पिता को जाता है। माता पिता के पूजा के बाद ही हम किसी भगवान के पास जाते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भगवान नहीं है जो माता पिता को ठुकरा करके और भगवान के पास जाए, उसे भगवान अपने शरण में ले ले। ये सब झूठ है। कहीं नहीं लिखा है कि भगवान अपने शरण में ले लेंगे जो माता पिता को ठुकरा कर जाएगा। माता पिता का पूजा करके ही, आपने गणेश जी का सुना है ना कि अपने माता पिता को ही पूरे सृष्टि का मालिक मान करके और सत्संग जी उनको माता पिता को अपना वो क्या कहते हैं, पचकर्मा कर दिए। आइए सत्संग जी, हम भी अपने माता पिता का ही शरण में रहें। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।